हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं जो साउदर्न इंडिया में है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में है। ये देखिए वेस्टर्न घाट्स की फोटो और ये देखिए ईस्टर्न घाट्स की फोटो, बिल्कुल खूबसूरत। तो वेस्टर्न घाट्स जो है ताप्ती नदी के रिवर बेसिन से शुरू होते हैं और नीचे जाते हैं कन्याकुमारी तक। और उसी तरह ईस्टर्न घाट्स जो है महानदी से शुरू होते हैं, महानदी के बैंक से, और नीचे जाते हैं बिलगिरी नीलगिरी में जाकर वेस्टर्न घाट से मिल जाते हैं। और इन्हीं घाट्स के बारे में, इन्हीं माउंटेन्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेट्यूज के बारे में और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है ये माउंटेन रेंजेस है दोनों, और इन्हीं को वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स नाम दे दिया गया है। तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है। ये देखिए नॉर्थ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री और नीचे साउदर्न हिल्स, ये 3 भागों में बटे हुए हैं। तो साउदर्न हिल्स के भी अलग अलग भाग हैं, जैसे ये 5 भाग मैंने लिख दिए हैं। वेस्टर्न घाट्स गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक यानी तमिलनाडु तक है। उसी तरह से ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा से शुरू होती है और नीलगिरी हिल्स तक जाती है। तो देखते हैं। सबसे पहला है नॉर्थ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री जो है गुजरात में शुरू होती है, महाराष्ट्र में खत्म होती है। ये जो बगल में आपको ये दिखाई दे रही है, ये जगह, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो है यहां से यहां तक ये महाराष्ट्र का तट है, ये महाराष्ट्र का कोस्ट है। इसे हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट के अलोंग है नॉर्थ सह्याद्री। उसी तरह से नीचे आते हैं तो ये कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक में है कनारा कोस्ट और उसी के अलोंग है, और उसी के अलोंग है मिडिल सह्याद्री। और उसके बाद है साउदर्न हिल्स, जो ये यहां से लेकर यहां तक है, और इस कोस्ट को हम लोग कहते हैं मालाबार कोस्ट। अब देखिए कनारा कोस्ट में कारवाड़ की खाड़ी है, जहां पर हमारी नेवी प्रैक्टिस करती है, तो इसे नेवी पत्तन भी कहा जाता है। कोंकण कोस्ट में बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो इसे बंदरगाह वाली कोस्ट, बंदरगाह वाला तट भी कहा जाता है, बंदरगाहों का तट। और मालाबार कोस्ट को तो आप जानते ही होंगे, ये कोस्ट ऑफ स्पाइसेस यानी मसालों का तट कहा जाता है। तो ये 3 कोस्ट्स है। और उसी के अलोंग है, कोंकण कोस्ट के अलोंग है नॉर्थ सह्याद्री, कनारा कोस्ट के अलोंग है मिडिल सह्याद्री, और मालाबार कोस्ट के अलोंग है साउदर्न हिल्स। और साउदर्न हिल्स में 5 अलग अलग रेंजेस है। ये देखिए नीलगिरी, अन्नमलाई, पालनी, कार्डमम हिल्स और नगरकोइल। कार्डमम हिल्स, यहाँ पर कार्डमम यानी इलायची की खेती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम कार्डमम हिल्स रख दिया गया है। नीलगिरी में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे हम लोग अनाईमुदी के नाम से जानते हैं। और ये अब आ जाते हैं ईस्टर्न घाट्स पे। तो ये देखिए उड़ीसा से शुरू होता है। अब यहाँ पर भी हम लोग कोस्ट देखेंगे, ये कोस्ट के अलोंग है। तो ये देखिए ये कोस्ट है यहाँ पर उड़ीसा में। इस कोस्ट को हम लोग कहते हैं, यहां से यहां तक है, ये कोस्ट कहलाता है उत्कल कोस्ट। उसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 माउंटेन रेंजेस है, नल्लामल्ला, एर्रामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा। तो ये 4 जो रेंजेस हैं, ये किस कोस्ट के अलोंग है? तो ये देखिए आपको ये चारों जो रेंजेस हैं, इन्हें मिलाकर कहते हैं कडप्पा रेंज। और इसी के नीचे यही जो नाम है, इस कोस्ट का भी नाम है कडप्पा कोस्ट। ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके नीचे यहां तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये जावडी से शिवराय हिल्स जो है, ये अलोंग, दीज आर अलोंग कोरोमंडल कोस्ट, ये तमिलनाडु में है। ये देखिए उत्कल कोस्ट है। उत्कल कोस्ट को बोलते हैं कोस्ट ऑफ साइक्लोन्स यानी चक्रवातों का तट। उसके बाद ये है कडप्पा कोस्ट और ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो बस इन्हीं कोस्ट के अलोंग है अलग अलग माउंटेन रेंजेस। जैसे ये देखिए मलयगिरी की रेंज, जिसे नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है। उसके बाद फिर ये नल्लामल्ला,
एर्रामल्ला, वेलिकोंडा और पालकोंडा, ये चारों रेंजेस जो है ये है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो जवादी, शेवराय और बिलगिरी, ये जो तीनों रेंजेस है जवादी, शेवराय और बिलगिरी, ये तीनों है तमिलनाडु हिल्स, यानी तमिलनाडु में है। तो यही है मैप रिप्रेजेंटेशन इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का, सॉरी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। ये देखिए ये वेस्टर्न घाट्स है, और इधर ईस्टर्न घाट्स है। उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेस्टर्न घाट्स की खासियतें जान लेते हैं थोड़ा। तो देखिए वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, जो मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पैरेलल है, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे देखिए, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है और इसी के पैरेलल वेस्टर्न घाट्स चल रही है। लेंथ जो है वेस्टर्न घाट्स की 1600 किलोमीटर, तापी रिवर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर इधर तापी रिवर है और यहां से कन्याकुमारी नीचे तक। विड्थ जो है ये 50 से 80 किलोमीटर है, यानी 50 से 80 किलोमीटर तक चौड़ाई है इन माउंटेन्स की, इन पहाड़ों की। पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो ये मैंने आपको बता रखा है, यहाँ देखिए ये तमिलनाडु का स्टेट है, इधर केरल है, उसके बाद फिर यहाँ पर कर्नाटक, ऊपर में गोवा, महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। इसमें 36 स्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी के, 36 स्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी के। वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के जो 8 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है उसमें से एक वेस्टर्न घाट्स भी है। रिसीव्स हेवी रेनफॉल बाय द साउथ वेस्ट मानसून। तो आप देखिए मानसून इधर से जब आते हैं तो पहाड़ों से टकराकर बारिश कर देते हैं, और जब बारिश होती है तो जानते हैं कि हरियाली फैलती है। और ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स का, ये बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही हरा भरा इलाका है, इसलिए इसे वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी घोषित किया गया है। कर्नाटका रिसीव्स हैवी रेनफॉल। तो कर्नाटक जो है बहुत ही ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, इधर है, यहाँ पर कर्नाटक इस जगह पर है। थीरनथल्ली टाउन इन कर्नाटका इज द वेटेस्ट प्लेस इन दिस रीजन। तो कर्नाटक में एक टाउन है थीरनथल्ली, तीर्थहल्ली है असल में। तो कर्नाटक में एक जगह है तीर्थहल्ली, और वो जो इस इलाके का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, यानी सबसे गीली जगह है। इतनी बारिश होती है वहां पर कि इसे सबसे गीली जगह घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं हिल्स एंड पीक्स के बारे में वेस्टर्न घाट्स पर। तो वेस्टर्न घाट्स में हिल्स एंड पीक्स कौन कौन सा है, ऊंचे सबसे ऊंची हिल्स का ही बात करेंगे हम। जैसे अनाईमुदी 2695 मीटर केरल में है, मन्नामलाई 2659 मीटर ये भी केरल में है, मीसा पुलीमाला 2640 मीटर ये भी केरल में है, फिर डोडा बेटा ये है 2637 मीटर ये तमिलनाडु में है, और कोलारी बेटा ये है 2629 मीटर ये भी तमिलनाडु में। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये असल में अनाईमुदी की पिक्चर है, ऊपर से ली गई है, ड्रोन पिक्चर है। तो कोस्ट अलोंग वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से कोस्ट है ये मैंने आपको बताया, फिर भी देख लेते हैं। नॉर्दर्न रीजन इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम मुंबई टू गोवा। तो मुंबई से गोवा कोंकण कोस्ट है। मिडिल रीजन इज कॉल्ड द कनारा कोस्ट, इट स्केल्स द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट के पैरेलल कौन सा है, कनारा कोस्ट है, इसे कन्नड़ कोस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद साउदर्न पार्ट इज ऑल्सो नोन एज द मालाबार कोस्ट, इट लाइज बिटवीन मैंगलोर टू कन्याकुमारी। तो मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार कोस्ट है। ये तीनों मैंने आपको बता चुका है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, मेजर रिवर्स देखते हैं इस एरिया के। तो मेजर रिवर्स कौन कौन से हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और तमीरबरानी। तो ये 5 मेजर रिवर्स है इस एरिया की। ऑल ऑफ दीज रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो होता ऐसा है कि पहाड़ों की ऊंचाई के कारण
वेस्ट में ना गिर के ये सारी रिवर्स जो है ईस्ट की तरफ बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर देखिए कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं। कोयना डैम महाराष्ट्र में है, मत्तूर डैम जो तमिलनाडु में है, और इडुक्की डैम जो केरल में है। वाटरफॉल्स भी देख लेते हैं हम इसके। तो ऊंचे ऊंचे जो वाटरफॉल्स है इसमें होगिन कक्कल जो 66 फीट है कावेरी रिवर के ऊपर। उसके बाद फिर जॉग फॉल्स श्रावती रिवर के नीचे, तो ये देखिए 830 फीट। उसके बाद कोतरालम ये चित्तर रिवर के नीचे, ये 196 फीट। उसके बाद दूध सागर जो मांडवी रिवर के नीचे है, मांडवी नदी के नीचे है, 1017 फीट। और ये देखिए ये बहुत ही ऊंची है। और ये कुचिकल जो है इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 1493 फीट ऊंचाई से गिरती है ये वाटरफॉल। ये केरल में है। और ये दूध सागर जो है ये गोवा में है, ये देखिए। फिर अतीरपल्ली इसकी रिवर है चलकुड़ी, और ये 82 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और उसके बाद फिर मीनमुट्टी, ये जो है कबिनी रिवर के नीचे है, और इसकी ऊंचाई है 984 फीट। तो ये देखिए काफी ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स है यहाँ पर। इसके बाद फ्लोरा एंड फाउना, कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं इस जगह पे, ये भी देखा जाए। तो ये एक खूबसूरत सा पक्षी जिसका नाम है नीलगिरी फ्लाई कैचर। तो होम टू सेवरल थाउजेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो सीधी सी बात है, जब बारिश ज्यादा होती है तो ऐसा ही कुछ होगा। सिचुएशन ऐसे ही बनेगी कि प्लांट्स ज्यादा उगेंगे, एनिमल्स, जहां ज्यादा प्लांट्स उगेंगे वहां ज्यादा एनिमल्स मिलेंगे। तो हाउसेज 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज। तो आप देखिए 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज यहीं पर पाए जाते हैं। ग्लोबली थ्रेटेंड का मतलब हुआ कि दुनिया में इनकी आबादी कम है, कम मिलते हैं। About 1/3 of the plants, half the reptiles, and more than 3/4 of the amphibians known in India are present in the northern region of the Western Ghats. Northern region यानी नॉर्दर्न सह्याद्री में कौन क्या क्या पाया जाता है? 1/3 of the plants, half of the reptiles, 1/3 यानी 1/3 प्लांट स्पीसीज। उसके बाद पौधों की स्पीसीज है ये 1/3। उसके बाद हाफ ऑफ द रेप्टाइल्स यानी आधे रेप्टाइल्स की स्पीसीज। और उसके बाद एंड मोर देन 3/4 ऑफ द एम्फीबियंस यानी उभयचर। एम्फीबियन यानी उभयचर, जो जानवर पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं उन्हें उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है अंग्रेजी में। 3/4 ऑफ द एम्फीबियंस, ये 3/4 जो लिखा हुआ है स्पीशीज लिखा हुआ है, नोन इन इंडिया आर प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यानी नॉर्दर्न सह्याद्री में ये सारी चीजें पाई जाती है। साउदर्न वेस्टर्न घाट्स हैव अ रिच प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी, और इसी के कारण इसे वन ऑफ द 8 बायोस्फीयर हॉटस्पॉट बनाया गया है दुनिया में। अबाउट 30% ऑफ एशियन एलिफेंट्स आर फाउंड हियर। ये देख लीजिए 30% बहुत ज्यादा होते हैं असल में। अराउंड 4000 to 5000 नेटिव प्लांट स्पीसीज आर फाउंड हियर। 4000 से 5000 नेटिव प्लांट स्पीसीज यानी इसी एरिया में ये पौधे मिलते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइड एज द एंडेमिक बर्ड एरिया, हाउसेस 16 एंडेमिक बर्ड स्पीसीज। तो एंडेमिक बर्ड्स भी 16 अलग अलग यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर 48 बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरियाज एंड आर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 48 ऐसी जगह मिली है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क and the Muddumalai National Park is the largest protected area in the Western Ghats। तो ये सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्टर्न घाट्स में। कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की। तो ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। होता ऐसा है कि वेस्टर्न घाट्स इस तरफ है, तो यहां से जो नदियां निकलती हैं
तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो ईस्टर्न घाट्स को काट देती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मलयगिरी रेंज है, उसके नीचे कडप्पा रेंज है, और उसके नीचे जो 3 माउंटेन रेंजेस मैंने आपको बताए हैं, जावदी, शिवराय और बिलगिरी, तो ये नदियाँ काट देते हैं। जैसे ये कृष्णा नदी है, ये ऊपर गोदावरी है और नीचे तुंगभद्रा है। तो ये ईस्टर्न घाट्स को काट देती है, इसीलिए ये कटे फटे नजर आते हैं, डाइसेक्टेड नजर आते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पासेस थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेंथ जो है 1131 किलोमीटर है, फ्रॉम महानदी रिवर इन उड़ीसा टू वाईगाई रिवर इन तमिलनाडु। तो महानदी रिवर उड़ीसा से वाईगाई रिवर इन तमिलनाडु, इतने दूर तक ये इनका एक्सटेंट है। ऊपर है महानदी, इसके ऊपर। द डिसजॉइंटेड माउंटेन रेंजेस आर फ्रैगमेंटेड बाय महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी रिवर्स, कॉजिंग इंटरप्शंस, इरोजन एंड कट्स। तो मैंने आपको ये जो बताया यही है, ये जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है, यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई कि रिवर्स के कारण ईस्टर्न घाट्स में अलग अलग कट्स नजर आते हैं, डाइसेक्टेड नजर आता है ये इलाका। तो ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर दैन द वेस्टर्न घाट्स। और ये कैसे पता लगाते हैं? वही कट्स, उन्हीं कट्स के द्वारा। वो जो कट्स हैं वो ये बताते हैं कि रिवर्स इनके बीच से काफी दिनों, बहुत सालों से पास करती हुई आ रही है, जिसके कारण इरोजन के कारण ये पहाड़ कट गए हैं। सिंपल सी बात है। सिंस दे लाई पैरेलल टू द मॉनसून ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, दे रिसीव लेस रेनफॉल कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। तो इस एरिया में रेनफॉल कम होती है। हिल्स एंड पीक्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज बिटवीन द महानदी एंड द गोदावरी। इट एग्जिबिट्स द माउंटेनस कैरेक्टरिस्टिक्स। हाईएस्ट पीक जो है जिंदागाड़ा पीक है, जो 1690 मीटर ऊंचाई है इसकी। उसके बाद फिर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1510 मीटर है। तो ये इसके हाईएस्ट पीक्स हैं। रिवर्स, वाटरफॉल्स एंड डैम्स, तो ये भी देख लिया जाए। तो मेजर रिवर कौन कौन सी है? ब्राह्मणी, तुंगभद्रा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, सुवर्णरेखा और कृष्णा। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है और ये सारी की सारी ईस्टर्न घाट्स को काटती हुई निकलती हैं, और इसी के कारण ईस्टर्न घाट्स डाइसेक्टेड या फिर डिसकंटिन्यूअस है। वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं? पेरियार, जलागम, बीमन, मेगम, होगन कक्कल, किल्लियूर, अगाया, गंगई। तो ये सारे वाटरफॉल्स पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स में। मेजर डैम प्रोजेक्ट यहाँ पर देखिए, कृष्णागिरी, सथानूर, शेनबगाथोप्पू, कुप्पनाथम, वरत्तारू, वल्ली मदुराई और करियालूर। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा। ये सारे साउथ इंडियन नाम्स है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि गलती हुई होगी। अब आगे देखते हैं फ्लोरा एंड फाउना ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए, अबाउट 2500 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड हियर, अबाउट 13% ऑफ इंडियाज टोटल फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज। तो 2500 प्लांट स्पीसीज है जो फ्लावरिंग प्लांट्स है यहाँ पर पाए जाते हैं। जो इंडिया के में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूल देने वाले पौधों के 13% है। मतलब जितनी भी स्पीसीज है जो फूल देती हैं, फूल देने वाले पौधों की जितनी भी स्पीसीज है, उसका 13% ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जो 2500 स्पीशीज है। इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज कौन कौन सी है? तो माराउरी, हिल्डेगार्डिया पॉपुलिफोलिया, 80, समारम, वंगाई और पाल, ये सब इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है, मतलब एक्सटिंक्शन के करीब ही है। कॉफी, टी, सिल्वर ओक एंड ऑर्चार्ड्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल प्लांटेशन। देखिए, इधर रेड सॉइल पाई जाती है ज्यादा, इसलिए इस तरह की चीजें उगाई जाती है। कॉफी, टी, सिल्वर ओक, ऑर्चर्ड्स। रेड सॉइल इसके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रेड सॉइल फर्टाइल तो नहीं होती उतनी, लेकिन फल सब्जियां उगाने के लिए काफ़ी है, इसलिए। फ्लोरा एंड फाउना क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स, लाइक इंडियन एलिफेंट, सांभर डियर, एशियन पाम सिवेट, बंगाल टाइगर, मंगूस, wild dogs, porcupines, golden jackal,
जंगल कैट, इंडियन बोर, मगर क्रोकोडाइल, इंडियन ब्लैक टर्टल, स्पॉट बिल पेलिकन, मालाबार पाइड हॉर्नबिल्स, और कुछ इनमें से इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे ये हाथी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मगर क्रोकोडाइल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये जो किधर गया सांभर डियर जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बंगाल टाइगर भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो काफ़ी सारे इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। और यही कुछ इंट्रोडक्शन था। तो बच्चों ये थे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। इसके बाद बचे हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया, उसी में हम लोग बात करेंगे कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में और थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको विस्तार से बताते आ रहा हूँ। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप फॉलो करेंगे मेधा गुरु को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली से जुड़े, अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाएं, शेयर करें। और इसी सब के साथ विदा लेता हूं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।